ओम शांति। आज 15 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली बहुत मीठी मीठी शिक्षाओं भरी, सावधानियों से भरी हुई है। शासक बाबा ने अपनी शुभ आश बताई है। बाबा की एक आशा है, मेरे बच्चे मेरे समान एवर गोरा बने, प्योर बने। बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान है, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। ये आपका एम ऑब्जेक्ट है। इस एम ऑब्जेक्ट को बताने वाले भी स्वयं निराकार शिव बाबा है। एक बाबा को याद कर, तुम्हें इन जैसा दैवी गुणवान बनना है। कोई भी गफलत नहीं करनी है। माया तुमसे गफलत कराती है। तुम्हें ना तो दुख देना है ना दुख लेना है। ना दुख दो ना दुख लो, ना ही गफलत करो। ये माया जीत बनने का महामंत्र है। तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है। कई बच्चे चलते चलते कोई के नाम रूप में फंस जाते हैं। बहुत सुंदर सी बात, हृदय को स्पर्श करने वाली बात बाबा ने कही कि तुम निराकार आत्मा हो, निराकार बाप की संतान हो, तो बाप में फंसो ना, मेरे में फंसो ना। अर्थात बुद्धि बाबा से लटकी रहे, बुद्धि बाबा पर एकाग्र रहे, स्वतः ही बाबा की याद आती रहे। अपनी जांच करनी है, कोई भी दाग मुझ आत्मा में ना रहे। कोई भी दाग है तो याद से मिटा देना है। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। थप्पड़ मारकर मुंह फेर देती है, बेमुख कर देती है। बाबा कहते मेरी याद में रहेंगे तो तुम माया जीत बन जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना दुख लेना बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना दुख लेना बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन है, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? बाप की बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? बाप की आश है मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाएं। बाप एवर गोरा है, वो आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने के लिए। माया काला बनाती है, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं, अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत मिलती, मीठे बच्चे गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। फिर से आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई, उसको सतो प्रधान बनाना है, जिसको गोल्डन एज कहा जाता। बाबा आत्माओं को देखते हैं। आत्मा कोई ख्याल होता, हमारी आत्मा काली बन गई। आत्मा के कारण ही शरीर भी काला बन गया। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे जरा भी ज्ञान नहीं था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पहले जाते थे, जरा भी ज्ञान नहीं था। देखते थे ये तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, और हम तो काले भूत हैं, परंतु ज्ञान तो नहीं था ना। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे कि हम पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे। बाबा कहते अब अगर आप मंदिर में जाएंगे, आप श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र देखेंगे तो आपको क्या याद आएगा कि हम बाबा की श्रीमत से ऐसा बन रहे हैं। अभी काले पतित बन गए, उनके आगे कहते हम काले विशेष पापी हैं। शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते। दोनों ही पहले निर्विकारी हैं, फिर विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसा नहीं कहेंगे। विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में भी शादियां होती हैं। पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं।
अब तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते इस रथ के भ्रिकुटी के बीच शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी के बीच में ज्योति बिंदु शिव बाबा है। वह एवर प्योर है। उनकी यही आश रहती बच्चे भी प्योर गोरा बन जाएं, मां मेकम याद कर प्योर हो जाएं। आत्मा को याद करना है बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाबा को देख देख समझते हो हम पवित्र बन जाएं। इसे आप बाबा को देखते हैं तो क्या संकल्प करते हैं कि हम पवित्र बन जाएं, तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। छोटा सा चित्र आता है श्री लक्ष्मी नारायण का। बाबा कहते अपने पास रखो और बार बार इस चित्र को देखो। बाबा मुझे ऐसा बनाने के लिए आए हैं। खबरदारी रखनी है कि एम ऑब्जेक्ट सदा याद रहे, साथ रहे। ऐसे नहीं बाबा के पास आए हैं फिर वहां जाने से अपने धंधे आदि में पूरे ही खो जाओ। इसलिए यहां सम्मुख बाबा बैठकर समझाते, भ्रिकुटी के बीच आत्मा रहती है। अकाल आत्मा का ये तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वो इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं। अब तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। माया एम ऑब्जेक्ट भी भुला देती है। कई यहां से सुनकर बाहर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। अपने को देखना है। जितना इन देवताओं में गुण है वो हमने धारण किए। जितना इनमें गुण है उतना हमने धारण किए। श्रीमत पर चलकर चित्र भी सामने है। जानते हो हमें ये बनना है, बाबा ही बनाएंगे। दूसरा कोई मनुष्य से देवता नहीं बना सकता। एक बाप ही है मानव को देव बनाने वाला। गायन है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। ये बातें भक्त लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत पर ना चले कुछ भी समझ ना सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो। अच्छी रीति बुद्धि में याद रखो हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते ये बन रहे हैं। बाबा की मत पर चलकर याद करते करते हम ऐसा बन रहे हैं। याद से पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे है ना, मंदिरों में फिर सांवरे बनाकर रखे। रघुनाथ मंदिर में श्री राम को काला बना दिया। क्यों? किसी को पता ही नहीं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते। शुरू में ये खूबसूरत थे, सतो प्रधान थे। प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती, परंतु सजाएं खाकर बनती। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता। मेहनत नहीं करते हैं तो पाप नहीं कटते। मेहनत नहीं करते हैं तो पाप नहीं कटते, पद कम हो जाता है। बाबा क्लियर करके समझाते। तुम यहां बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया तो माया सामना करती है। बाबा कहते ये ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पार्ट बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़कर और तरफ ले जाती है। लिखते हैं बाबा हमें माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते यही युद्ध है। तुम गोरे से काले, काले से गोरे बनते हो। ये खेल है। समझाते उनको है जिसने पूरे 84 जन्म लिए। उनके पांव भारत में ही आते हैं। ऐसे भी नहीं भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। अब तुम बच्चों का ये टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। तुम बच्चों का ये टाइम बहुत कीमती है। पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा कि हमें ऐसा बनना है। जरूर बाबा ने कहा सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करो। किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते बच्चे अब ऐसी गफलत मत करो। बुद्धि योग एक बाबा से लगाओ। बुद्धि योग एक शिव बाबा से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी हम आप पर वारी जाएंगे। जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए। बाबा आप आएंगे तो हम आपकी मत पर चलेंगे।
पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। कई बार ऐसा होता है, एक चलता है, ज्ञान में नहीं चलता, तो वो सोचता है कि मैं अकेला कैसे चलूंगा, वो ढीला हो जाता है। बाबा ने कहा अगर तुम्हारा साथी साथ नहीं देता कोई बात नहीं, आप अपना पुरुषार्थ करो। युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किए होंगे, उनकी ही जोड़ी बनेगी। जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया तो जोड़ी बनती है। ये बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं, ये भी गुण है ना। गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है, ये जंजीरें टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। माया किसी ना किसी के नाम रूप में फंसा देती। बाबा कहते नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। श्री बाबा कहते अगर फंसना है तो मुझ में फंसो, अर्थात मुझे ही याद करो, मुझसे ही बात करो, मुझे ही देखो, मुझसे ही दिल की रूहान करो। जैसे तुम निराकार हो, मैं भी निराकार हूं, तुमको आपसमान बनाता हूं। टीचर आपसमान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे। ये तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, आत्मा बुलाती शरीर द्वारा। बाबा आकर हमें पावन बनाओ। जानते हो वो हमें पावन कैसे बना रहे हैं? शिव बाबा कैसे हमें पावन बना रहे हैं? जैसे हीरे होते हैं, उसमें कोई काले दागी भी होते हैं। अभी आत्मा में अलाई पड़ी है, उसको निकाल, फिर सच्चा सोना बनते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और सत्संगों में ऐसा कभी नहीं कहेंगे। यहाँ पर बाबा कहते हैं आपका उद्देश्य आपके सामने है कि मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाबा समझाते तुम्हारा उद्देश्य है ये बनने का। जानते हो ड्रामानुसार हम आधा कल्प रावण के संग में विकारी बने, अब ये बनना है। तुम्हारे पास बैज भी है, इस पे समझाना बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं, वो तो पतित से पावन बनते हैं। मनुष्य को ये पता नहीं कि ये पतित ही फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंची है। बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए, ज्ञान है ही बाबा में, वे कोई से पढ़ा हुआ नहीं। शिव बाबा कभी किसी से शिक्षा नहीं लेते हैं, किसी से भी पढ़ते नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है। ऐसा नहीं कहेंगे इसमें ज्ञान कहां से आया, नहीं, वो है नॉलेजफुल। कोई सोचे कि शिव बाबा में इतना ज्ञान कहां से आया? बाबा कहते बाबा स्वयं नॉलेजफुल, ज्ञान सागर है। वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पतित बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते रहते हैं। पावन बनने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं, सागर देवता समझते हैं। वास्तव में नदियां जो बहती हैं वो तो है ही, कभी विनाश को नहीं पाती। बाकी पहले ये ऑर्डर में रहती थी, बाढ़ आदि का कोई नाम नहीं था, कभी मनुष्य डूबते नहीं थे। वहां तो मनुष्य ही थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी तो हम सुनते हैं कि फलान नदी में डूब गया, मृत्यु हो गई, बाढ़ आ गई। सत्युग में बाबा ने कैसा नहीं होता, 5 तत्व सतो प्रधान होते हैं। नदियां भी, इनका जल भी शीतल सतो प्रधान होता। बाबा ने कहा कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते, वह आयु बहुत बड़ी रहती, कितने कम मनुष्य होंगे। फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती, झाड़ का कितना विस्तार हो जाता। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम ऐसा कहेंगे, तुम्हारे में भी कोई है जिन्हें याद रहता हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम रूहानी वॉरियर्स योग बल वाले हैं, ये भी भूल जाते हैं। हम रूहानी योद्धा हैं, योग बल वाले हैं, हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। याद करने से विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए। इन द्वारा बाबा हमें देवता बनाते हैं, तो क्या करना चाहिए? इनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देख के शिव बाबा हमें देवता बनाते हैं, तो क्या करना चाहिए? बाबा को याद करना चाहिए। ये हुआ दलाल, गाया भी हुआ है, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। बाबा ये शरीर लेते हैं तो बीच में दलाल हुआ ना, फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से।
बाकी सगाई आदि का नाम मत लो। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हे बच्चे मुझे याद करो। तुम तो ऐसा नहीं कहेंगे मुझ बाप को याद करो, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे तो कहेंगे कि बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा ऐसा समझाते हैं, मुझे याद करो। ये भी बाबा अच्छी रीति समझाते, आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। बाबा कहते टाइम बहुत थोड़ा है, इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। जब रिहर्सल होगी तुम देखेंगे कि ऐसा विनाश होगा। इन आंखों से बहुत देखेंगे, बहुतों को बैकुंठ का साक्षात्कार होगा। ये सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, भक्ति में है इमिटेशन। ज्ञान मार्ग में सब रियल है, भक्ति में इमिटेशन। सिर्फ साक्षात्कार किया, बना थोड़ा ही, तुम तो बनते हो। जो साक्षात्कार किया फिर इन आंखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं, बात मत पूछो। एक दो के सामने खून करते हैं, दो हाथ से ताली बजती है ना, दो भाइयों को अलग कर देते, आपस में बैठ लड़ो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस राज को वे समझते नहीं। दो को अलग करने में लड़ते रहते तो उनका बारूद बिकता रहेगा, कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे सब क्लास, उसमें ना मनुष्यों की ना हथियारों की दरकार है। बाबा समझाते बच्चे स्थापना तो जरूर होनी है, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे ऊंच पद पाएंगे। समझाते बहुत हैं। भगवान कहते हैं कि काम कटारी नहीं चलानी है। भगवान कहते काम जीत से जगत जीत बनेंगे। आखिरी में कोई को तीर जरूर लगेगा कि हमें काम जीत बनना ही है, तब जगत जीत बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ये टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें पुरुषार्थ कर बाबा से पूरा वर्षा लेना है, पूरा वारी जाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी, एक बाप की मत पे चलना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग हैं उन्हें जांच करके निकाल देना है। ये टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। पुरुषार्थ कर बाबा पर पूरा वारी जाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी, एक बाबा की मत पे चलना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रख, ये उद्देश्य है, बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग है जांच करके निकाल देना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। पवित्रता को सुख शांति की जननी कहते हैं। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो, जहां पवित्रता की शक्ति है वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता। जहां पवित्रता की शक्ति है वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं। पवित्रता को सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो, जहां पवित्रता की शक्ति है वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं। स्लोगन है साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही
बेहद की वैराग वृत्ति है। साधनों का प्रयोग करते हुए साधना को बढ़ाते रहना, ये बेहद की वैराग वृत्ति है। वैराग वृत्ति अर्थात प्रयोग करते हुए भी उपराम रहना, जो भी सुख साधन सुविधाएं हैं उन्हें प्रयोग करते हुए भी डिटैच रहना और तपस्या पर फुल अटेंशन देते रहना, किसी भी चीज में फंसना नहीं। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, सभी को सुख देने वाली, सबको सुख की अनुभूति कराने वाली मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। पवित्र आत्माएं इस धरा पर वरदान है, जिनकी उपस्थिति से दुख अशांति दूर हो जाती है। पवित्र आत्माएं सदा सुखमय स्थिति में रहती है। पवित्र आत्माएं सुख सागर की याद से सबको सुख देती है। कुछ सेकंड के लिए पवित्रता के सागर पर एकाग्र हो जाए। उनसे आती पवित्रता की किरणें उस आत्मा को सुख शांति से भरपूर कर रही है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता के सागर बाबा, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति।